अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि आज मेरा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करूँ क्योंकि आज थोड़ी बाहर की सफाई करा रही थी क्योंकि हमारी लिफ्ट हो गई चालू। तो मुझे ऐसा लगा कि आज थोड़ा मैं बाहर यहाँ पे पैसेज में, जो हमारा पैसेज है, यहाँ बैठूँ क्योंकि बहुत अच्छी हवा चलती है। जो मेरी गैलरी है बहुत अच्छी हवा चलती है, तो मैंने सोचा यहाँ थोड़ा देर बैठूँगी। और क्योंकि अभी ज़ोहर का टाइम हुआ है, तो ज़ोहर के टाइम में काफ़ी टाइम मतलब रहता है कि आप थोड़ा, जैसे 1:30 बजे से स्टार्ट होता है तो आप 3 बजे 3:30 बजे तक भी नमाज़ पढ़ सकते हो। तो बस यहाँ मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने थोड़ा सफाई करवा ली पूरी मैंने। तो बस मैंने बोले चलो ब्लॉग भी आज यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं मेरे घर में हो या बाहर हो या कहीं भी, सिर्फ एक बाथरूम और एक बेडरूम वो नहीं दिखाती हूँ। बेडरूम तो अभी फुल दिखाती हूँ क्योंकि बेडरूम में कोई होता ही नहीं ना यार छुपाने के लिए, तो क्या छुपाऊँ। बेडरूम भी शेयर कर लेती हूँ, बाथरूम नहीं कर सकती हूँ, समझो। अगर कर सकती तो ज़ोहर में बात की, ज़ोहर के बाद फिर थोड़ा आराम की, खाना खाए, काफ़ी अच्छे से सब टाइम गया। और असर का टाइम भी ख़त्म हो गया, जैसे अभी आप देख ही रहे हो 6:45 बज गया। तो असर के बाद तैयार हुई और मैं जा रही थी अपने काम से, क्योंकि मुझे फ़ोन आया है और ज़्यादा लंबा नहीं, अपने शॉप के पास ही जा रही हूँ। तो फिर मैंने कल जो रिकॉर्डिंग देखी तो मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार, कि हाँ मेरे मार्केट में पैसा चलता था और मैं कितना रोज़ आना जाना करती थी। तो मैंने बिल्कुल वो दुनिया ही छोड़ दी हूँ ना। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा जब दिल चाहता है वो लोगों से जाती हूँ, मिलती हूँ, उनके साथ में चाय पीती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, थोड़ी अपनी बातें उनके साथ में करती हूँ। हाँ ये है कि जो ब्याज का काम करती थी वो छोड़ चुकी हूँ, लेकिन लोगों से जो मेरे ताल्लुकात बने थे वो नहीं छोड़ी हूँ। तो आज उनसे मिलूँगी भी और थोड़ा उनके साथ टाइम भी बिता कर आऊँगी। उसके पहले जा रही हूँ अपने शॉप पे और उसके बाद जाऊँगी मार्केट। उसके बाद देखते पता नहीं क्या होगा, क्योंकि आज सैटरडे नाइट है, गोल्डन नाइट है, तो क्या होगा पता नहीं। घर में रहूँगी, बाहर रहूँगी, पता नहीं कहाँ रहूँगी। और जैसे कि अभी असर का भी टाइम ख़त्म हो चुका है और असर भी ख़त्म हुई मेरी, और मैं तैयार हुई, मेरे शॉप के पास जा रही हूँ क्योंकि मेरा घर के पास से थोड़ी दूरी पे है, तो वहाँ जा रही हूँ। और उसी के साथ साथ कल रिकॉर्डिंग देखी कटेली के, तो मुझे कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार, कि हाँ मैं ब्याज का काम करती थी जब लोगों से काफ़ी मिलना जुलना रहता था। मैं अब क्यों नहीं जाती हूँ, जाती तो हूँ लेकिन ब्याज का काम नहीं करती हूँ। और उनके साथ बैठ के चाय पीऊँगी। और हम लोग, जब मैं वहाँ जाती थी ना मार्केट, तो मैं वहाँ उन लोगों के साथ बैठ के पानी पूरी खाती थी और चाय पीती थी और बहुत सारी चीज़ें जो दिल चाहता था उन लोगों के साथ बैठ के वहाँ खाना पीना और मस्त फुल मस्ती। तो जाऊँगी और आज भी मेरा उनसे दिल से रिश्ता है उन लोगों के साथ, और मुझसे ज़्यादा उनका। जब भी ये सब वीडियो आते हैं या जब भी कुछ ऐसी बातें होती है जो मेरे दिल को तकलीफ देने वाली होती है, उनका फ़ोन आता है वो लोगों का, क्या पा तू ये सब लेके टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल हम लोग को मालूम है कि तू ज़िंदगी में ये काम तो कभी नहीं कर सकती। तो ये जो होती है ना, ये मेरी हिम्मत होती है, और जो मेरे अंदर की हिम्मत ये सब बातों से बढ़ जाती है। ऐसे तो मेरे अंदर बहुत हिम्मत है और मेरी हिम्मत अल्लाह के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता, और मेरे अल्लाह कभी वो होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं कभी किसी के ना हक की कोई चीज़ ऐसी करी नहीं हूँ। जो मुझे जहाँ तक याद है कि मैं गुनहगार हूँ। हाँ ये देखो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में पता नहीं कि अनजान ही से ही हमसे कौन सा गुनाह होता है, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी के ना हक का कभी खाई हूँ, ना किसी के हक का छीनी हूँ, ना किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसी खलल की हो कि किसी को वो तकलीफ़ हो जो मेरी खलल करने से। तो मुझे बहुत अपने आप पे प्राउड है कि मेरे अल्लाह मुझे कभी वो चीज़ और ना मुझे कभी कहीं गिरने भी देंगे। तो बस अब जा रही हूँ मेरी शॉप पे। अच्छी लग रही हूँ ना आज मैंने? हाँ आज मैंने तो नोज़ पिन नहीं पहनी, देखो दोनों नोज़ पिन नहीं पहनी, रिंग्स नहीं पहनी, और जो मैंने अभी जस्ट ली सिल्वर कलर की चेन पैंडल, ये पैंडल इतना एंटीक है कि इसको आप रिंग के तरीके भी पहन सकते हो, पैंडल भी पहन सकते हो, तो वो पहनी। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी कि ये वॉच सिल्वर वाली मुझे गिफ्ट में मिली, तो आज ये पहनी हूँ। क्या करूँ यार, पहनना ओढ़ना नहीं छोड़ सकती हूँ, आई एम सॉरी, नहीं छोड़ सकती हूँ। और
कल के व्लॉग में लंबा हो गया था, बोल नहीं पा रही थी कि मेरी यहाँ से स्किन लटकती, वहां से स्किन लटकती। ये देखो मेरी स्किन यहाँ से भी लटकती है, ये वाली। मैं घर से आपको बता कर ही निकली थी कि मैं थोड़ा सा वहाँ मार्केट जाऊंगी, सब शूट करूंगी, और सबसे पहले तो मैं अपने शॉप पे जाऊंगी। तो शॉप पे गई और वहाँ जो काम होना था अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे से हो गया, और काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बहुत सारा काम था उसके अंदर। तो वो सारा काम तो हो गया, टाइम लग गया, और वहाँ पे फिर अमीन को करना था एडिटिंग। तो अमीन को भी लेट हो रहा था, तो मैंने अमीन को बोला ठीक है आप जाओ, मैं जो भी है थोड़ा बहुत काम बचा है ये सब मैं कर कर आती हूँ। तो बस वहाँ सारा काम कर कर निकली। तो हमारे शॉप के बाजू वाले ही है, तो मैंने उनको, बच्चे को बोला कि बेटा ज़रा मुझे गेट तक छोड़ दोगे? तो बोले हाँ आंटी चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो उसी बीच में मार्केट जाना था, लेकिन गाड़ी और फ़ोन हम दोनों अमीन लेकर आ गया था घर। तो जो मैं मार्केट जाने के लिए आपको बोली थी, तो मार्केट की ही एक लेडी, जो क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा रोना भी आ रहा था मुझे उसको देखकर, क्योंकि वो मुझे मिली। और जब मैं वहाँ, मेरा ब्याज का काम चलता था उस टाइम की मैं आपको बात बताती हूँ, उसका ऐसा वर्ड था और ऐसे वो धंधा करती थी, 2-2, 5-5 लाख का माल एक साथ वो उतारती थी होलसेल से। आज जो मैं उसकी हालत देखी ना, और वो क्या बोलकर रो रही थी पता है, कि बहन हम तो गरीब नवाज के चाहने वाले हैं ना, तो आज तो मेरे पास खाने की भी मोहताजगी है, और घर भी खाली करने को बोले, और क्या बोलूँ आपको, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको वाइट पीलिया बोलते ना, उसके लिए दवाई के लिए वो घूम रही थी। बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा। और आपको बताऊं, मुझे भी वो 50,000 रुपये देने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ और बहुत दुख हुआ। और उसके बाद में जो बच्चा मुझे घर तक छोड़ा, उसने भी क्या बोला पता है कि आंटी हम बहुत नसीब वाले कि अल्लाह ने, मतलब भगवान ने हमको आज दाल रोटी का आसरा दिया है। कुछ नहीं है आंटी, मार्केट में बहुत परेशान हाल है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ हुई वो औरत को देख के, ख़ास करके क्योंकि आए दिन मैं अपने चैनल पे औरतों की हिम्मत के लिए, औरतों के लिए बात करती हूँ। बहुत तकलीफ है यार, औरत की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो उसका आदमी है और उसका आदमी बहुत मेहनत करता है, और लेकिन जो भी मतलब हिम्मत हो या फिर पहचान हो या फिर धंधे की जो भी करना धरना है ना, वो करती थी। मुझे आज बहुत तकलीफ हुई उसको देख के, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। और मैंने उसको यही बोला कि मत रो, क्योंकि देख तू रो रही है ना, तो सब देख रहे हैं, और बस सब यही चाहते हैं कि जो औरत हो या जो आदमी हो, जो अपनी मजबूती से खड़ा होता है, और जिस दिन उसकी सर पे ये सब चीज़ें होती है और वो जब उसकी आँख से आंसू गिरते हैं ना, तो लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन दिल ही दिल में, और पता नहीं यार क्या चीज़ें देख के वो खुश होते हैं, और कैसे उनको किसी को रोता हुआ देख के खुशी मिलती है और किसी को तकलीफ में देख के खुशी मिलती है। मुझे नहीं समझ में आई ये बात, और ना आती है, क्योंकि मैं भी बहुत बहुत ये तकलीफ से गुजरती हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी हैसियत दी, इतनी सब कुछ दिया, तब भी आज भी मैं रोती हूँ, आज भी रोती हूँ। बहुत मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत मतलब तकलीफ हो रही है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं घर बैठती हूँ, लेकिन मुझे सब मालूम रहता है, और मैं हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, मैं अपने घर बैठ के सारी चीज़ें मुझे मिलती है और पता है, क्योंकि मैं घर बैठ के सब कुछ कर सकती हूँ, इतनी पावर और इतना ताकत रखती हूँ अपने अंदर। लेकिन ये और बात है कि मैं वो सब चीज़ें दिखा के अपना रुबाब हो या अपना रुतबा हो कभी दिखाना पसंद नहीं करती। हाँ, सादगी और गर्मी में ज़िंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या करूँ यार, दुनिया ऐसी नहीं है। आप अगर नरमी में रहना चाहते हो और आप अपने आप में खुश रहना चाहते हो, तो दुनिया कभी आपको वैसा रहने नहीं देती है। इसका जो एग्जाम्पल है ना, आज मैंने फिर देखी वही चीज़। वो औरत को कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल सकता था, आज उसके आँख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इब्राहिम फैमिली व्लॉग दिखा दिया तेरी औकात, तूने अपनी ज़बान से तेरी औकात दिखाई, और तू
बोलती है ना बार बार। मैं ना सिर्फ तेरे मैसेज देखने के बाद तेरी पूरा डिटेल निकाली। मुझे टाइम नहीं लगता है रे, मैं यहीं बैठ के डिटेल निकालती हूँ, क्योंकि मैं ना सब छोड़ चुकी थी और बहुत सादगी में ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन मुझे मजबूर तुम जैसी औरतों ने किया है, और मैं डरती भी नहीं हूँ, किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे और ज़्यादा कुछ लोगों को दिखाना नहीं पड़ा। तूने अपनी ज़बान से तेरी औकात दिखा दी और तू कहाँ से आई है। और तेरा सो कॉल हस्बैंड बोली ना तू, तो वो कमाता आज भी नहीं है। वो कल भी तेरी कमाई पे जीता था और आज भी तेरी कमाई पे जीता है। तो बस तूने अपनी औकात अपनी ज़बान से दिखा दी। तो मैं अभी आगे ज़्यादा बोल के तेरे पर टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। देखो मुझे मालूम ही नहीं, ये देखो ये देखो, मैं तो अपने बेडरूम में थी और मेरे को ना चिंटू दिख ही नहीं रही थी, और पीनू मेरे पास सोई थी। ये देखो पीनू, अभी उठ के मैं पीनू बाहर आए तो ये देखो ये कब बाहर चली गई है और दरवाजा बंद है। और ले बच्चों को ले, जल्दी जल्दी ले घर में, ले जल्दी घर में। चलो चीनू, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुबह की पहला मेरा चेहरा शूट करने के टाइम, और जैसे आपको मैं बताई कि कल मैं बाज़ार से आई तो बहुत मुझे तकलीफ़ हो रही थी जिनके लिए, तो अल्लाह का ऐसा हुक्म हो गया और मैं खुद भी बहुत परेशान थी वो सब चीज़ को सोचते सोचते। तो बस अभी आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी सी बातें हम करेंगे। आप पहले देखिए कि वहाँ से आने के बाद मैं बहुत परेशान थी, उसके बाद मेरे साथ में क्या हुआ। जी जी जी, जी ईशा की अजान हो रही है ना? जी। सफाई हो रही है लगता ना? बहुत, मतलब जब भी मेरा दिल बेचैन होता है तो अल्लाह पाक ऐसी ही सब चीजें जोड़ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जजाक अल्लाह भाई। बार बुलाए, बस सरकार। और आज है ना, मैं आपसे एक इल्तिजा करूंगी कि मेरा और मेरे बच्चों का नाम लेके दुआ करना। क्यों पता नहीं, आज मेरा दिल है ना बहुत बेचैन हो रहा है। जी, और कल बकरे लिए थे तो हो गई सब कुर्बानी? हाँ, कल जी। और अभी चलो कल का दिन, परसों शाम में निकलेंगे। अच्छा अच्छा, और मुहर्रम का भी आज अभी चालू हो जाएंगे, तो फिर चलो नया साल पहले से आपको मुबारकबाद। जी जी, और बहुत शुक्रिया भाई। आज पता नहीं बहुत दिल बेचैन था, और आज मैं उधर मार्केट गई थी तो वहाँ मैं थोड़ा लोगों से मिली, तो बहुत परेशान है। बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह वो औरत की परेशानी दूर करे, बड़े पीर सरकार दूर करे। इतने जार जार रो रही थी ना वो, इतना जार जार रो रही थी ना भाई वो औरत, इतना जार जार रो रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बस गौसे पाक की दरगाह में आप भी ज़रूर दुआ करना कि वो औरत की परेशानी दूर हो। बहुत परेशान है, बहुत परेशान हो, गरीब नवाज की बहुत चाहने वाली है। और बस इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए और बहुत अल्लाह खुश रखे, और बस जल्दी से आइए और जल्दी से खुशखबरी दीजिए, ठीक है? जी शुक्रिया भाई, जजाक अल्लाह। अल्लाह खैर करे और बड़े पीर सरकार हमारी सारी दुआएं कबूल करे, हमारे गुनाह मगफरत दे और हमारे बुजुर्गों के गुनाहों की मगफरत दे, और ज़िंदगी में जाने अनजाने हमसे जो भी गलती हुई बड़े पीर सरकार हमें माफ़ करे। और आपने ये नज़ारा दिखाया, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़ भाई। जी जी जी, देखा आपने। बस मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि अल्लाह की गैबी मदद आती है, और ये इशारा होता है अल्लाह के तरफ से कि जब हम सच्चे होते हैं ना, तो ये सच में ये इशारा होता है कि हम कहीं टूट नहीं सकते जब ऐसी सब चीज़ें आपके साथ ज़िंदगी में होती है। और मैं देखिए ये मेरा चैनल है, तो मैं इसीलिए आपके साथ ये सब चीज़ें करते रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यकीदा है अल्लाह पाक पे और अल्लाह के फैसले पे बहुत ज़्यादा यकीदा है। जैसे कि आपने देखा कि मेरा चैनल गिराने के लिए कितना कोशिश किए, इतना ग्रुप बना के कोशिश किए, और जो जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी समझी सबसे ज़्यादा उसी ने ये सब कोशिश की। तो कहते हैं ना कि जब अल्लाह की मर्जी जब नहीं होती है ना, तो वो चीज़ हो भी नहीं सकती है। भले थोड़ी देर सवेर हुआ, थोड़ा अंधेरे, देखो दुनियाई ज़िंदगी में भी जब रात होती है, दिन होता है तो रात भी होती है, और रात होता है तो दिन भी होता है। और अल्लाह पाक ने उजाला और अंधेरा दोनों हमारी ज़िंदगी में रखा है, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में।
तो बस इसी तरीके की कोशिश थी। मैं नहीं मानती कि किसी की कोशिश कामयाब हो सकती जब तक मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। और आप लोग भी मुझे नहीं जानते थे, मैं भी आप लोगों को नहीं जानती थी, और जिंदगी में मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कभी कुछ चीज में मैं शामिल होंगी। और अल्लाह ने आप लोगों के दिल में, आप लोगों की नजरों में मेरे लिए इतनी मोहब्बत दी और ऑटोमेटिकली आपको मैं अच्छी लगने लगी और आप मुझसे जुड़ने लगे। हाँ, ये बात है कि जो बताने की कोशिश की वो भी एक दुनियादारी, क्योंकि दुनियादारी में ये सब चीजें होती है जो आंखों से दिखाया जाता, जो कानों से सुनाया जाता, हमें यकीदा उस पर ज्यादा होता है और अल्लाह पाक की जो मदद आती है वो गैबी होती है। तो मैंने अल्लाह के ऊपर सारा दारो मदार रखकर छोड़ दी थी कि होगा जो होगा। 4 साल से जिस चीज को इग्नोर कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो सब चीजों को लेके अयूब ये सब चीजें करना शुरू करेगा। तो अब मैं उसकी कबर कैसे खोदूंगी उसको भी नहीं पता है। तो ये रही सब बातें, और इंशाल्लाह बस मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन है। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप मेरे चैनल को देखिए, मुझे लाइक कीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए। मेरे अल्लाह का हुक्म होगा तो जरूर होगा, और मेरे अल्लाह ने जितनी मेरे नसीब में लिखा है वही मुझे मिल सकता है। और सना इमरान, आप लोगों को क्या बोल रहे हो कि हम आपको समझा रहे थे तो आप समझे नहीं। आपको 7 महीने से ये सब एपिसोड खेलना, एपिसोड मैं नहीं खेल रही थी, एपिसोड वो खेल रहा था और साथ में आप लोग भी बैठे थे। ये है कि तुमने जब मुझे फोन किया तो मैंने तुमको क्या बोला था कि ये नालायक है, बदतमीज है और ये एकदम रोड छाप आदमी है। और उसके बाद भी अगर तुम उसके साथ घूम रहे हो 5 महीना तुम कंटिन्यू, आई थिंक मुझे लगता है कि 1-2 महीने से अब तुम ये अपने लाइफ पे आके बोलने लगे हो, तो मेरे साथ कुछ खराब नहीं हुआ है, मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि मेरे पास से वो गंदगी चली गई। हाँ, ये है कि मैं सोचते रहती थी कि क्या पता मेरा घर टूट गया या मेरे क्या हो गया। देखो, हर औरत ये चीज सोचती है, हर औरत सोचती है ये चीज, लेकिन अब जाके पता चला। और बहुत सारी बातें तो ऐसी भी पता चली जो तुम्हारे जरिए भी, तुम जो बोलते रहते हो, और बहुत सारी बातें ऐसी थी कि मुझे पता चलता था लेकिन मैं यकीन नहीं करती थी। लेकिन तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि तुम्हारे साथ जब बातें सुनी मैं, तो हाँ, ये कुछ बातें ऐसी थी जो घर में वो मेरे पैर में मालिश करता था। जैसे मेरे पैरों में बहुत दर्द होता तो तेल लगा कर देता था। कभी ऐसा होता है ना हस्बैंड वाइफ में, कभी ऐसा एक दूसरे को बोलते हैं भाई चाय बना दो, ये मोहब्बत वाली बातें थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतनी गीबत करता है, तो उसके लिए तो क्या बोलूं अभी। और तुमने जो लोगों के सामने बोला कि मैं तो समझा रहा था, तुम एक मुझे फोन कर सकते थे, तो देखो मैं ये सब देख के तो कोई भी मेरी जगह अगर तुम होते तो कभी फोन नहीं करते। और अगर तुम्हारी बात सुनी होती तो सोचो आज क्या होता। आज तुम सोचो तुम्हारे साथ क्या हुआ और मेरे साथ क्या कर गया है, वो क्या किया है। जब मेरी दोस्त के, सिर्फ मेरी दोस्त थी वो और इतनी दूर थी, तो उससे इतनी बड़ी चीटिंग कर सकता है, तो तुम खाली अंदाजा लगाओ कि वो तो मेरे घर में रहता था, जिनसे मैं काम करती हूँ इतने सालों से, दुनिया भर का मेरा उनसे लेन देन है, उनसे ये कितना लिया होगा और मेरे घर, खुद के घर से कितना लेकर गया है, तो मैं क्या बताऊं। ये मैं सब बताना नहीं चाहती थी, खामोश थी, लेकिन मेरा ध्यान इतना ज्यादा उसकी तरफ था कि मैं अपना घर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा घर टूट रहा है। मैं मेरे पीछे नहीं देख रही थी कि मेरे साथ में क्या क्या हो गया है। तो हाँ, हो सकता है कि ये मेरी गलती है कि मैं अपना घर बचाने के कोशिश में मैंने ये नहीं देखा कि मेरे साथ में मेरे घर, मेरे जो पहचान वाले हैं और जो मेरे घर में से कितना कुछ चला गया, जो मेरी मेहनत की इतनी जिंदगी भर की कमाई है, तो मैं वो उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी। अब बहुत अच्छे से कैलकुलेशन के साथ सब चीजें करी हूँ। और दूसरी बात, अब तुमको तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ गुलछर्रे उड़ा रहा है, कहाँ। मैं बताई ना कि मैं घर में बैठ के सब चीजें, बाल की खाल तक मुझे पता रहती। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में ये सारी चीजें तफसील से बात करूंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत मेरा बड़ा हो जाता है। एक बात तुमसे जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि तुमने मुझे आपा बोल के कहा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, तुमसे मेरा कोई बैर नहीं था, ना तुमसे मेरी कोई थी। मुझे तुमने जो चीजें दी मेरे पास आज भी वो हिफाजत से है, मैंने उसका मिसयूज अभी तक कोई चीजें नहीं करी हूँ। और ये मुझे बहुत इंसिस्ट करता था कि उसके ऊपर केस भर, उसके ऊपर ये कर, उसके ऊपर वो कर, लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ, क्योंकि मैं हमेशा रिहाना को एक सोचती थी एक नासमझ औरत है, बड़बोली औरत है, मैंने यही उसको देखा था। लेकिन जिस तरीके से उसने मेरे पर बातें की, जिस तरीके से जो चीज मैं थी नहीं उसमें मुझे शामिल किया, तो बस कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। तो ये सब चीजें तो मैं भी, देखो जो केस बना है वो केस तो कोई एंगल से लेडीज के ऊपर बनता नहीं है, तो मैं तो थोड़ी इतनी खामोशी से मैं भी उसकी कार्रवाई ऊपर तक करूंगी। और तुम क्या कह रहे हो लोगों को कि मैं धमकी दी,
मैं धमकी नहीं देती हूँ सना, जो गलत होता है ना तो सीना ठोक के उसका काम करती हूँ। और धमकी क्या दूंगी, क्या तुमने मेरा ना वीडियो चलाया है, ना मेरा कभी नाम यूज किया है, और ना मेरा कभी फोटो यूज किया। और जो तुमने लाइव में बैठ के करते थे ना, तो इसीलिए तुमको स्ट्राइक हुई, क्योंकि सेम लाइव तुम अपने चैनल पे डालते थे। तो मैं तुमको धमकी बमकी तो कभी दी नहीं हूँ, और तुमको ऐसा लगता है तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तुमको ऐसा लगता है तो तुम मेरे नाम पे कंप्लेंट कर सकते हो कि मैं तुमको धमकी दे रही हूँ, तो मैं उधर उसका क्लेरिफिकेशन कर सकती हूँ। और एक बात और बोलूंगी इमरान, ये लास्ट है आप लोगों के साथ मेरा बात करना, क्योंकि मैं ना मेरे एम से हट रही हूँ। मैंने ये लड़ाई जो शुरू की, सबको पता है कि किसके लिए ये लड़ाई शुरू की हूँ। तुमने जो बोला ना कि इसका लड़का हम लोग को घर पे वीडियो कॉल करता था, तो इसका लड़का इसको मारना चाहिए, वो कभी नहीं हो सकता है बेटा। इमरान और सना तुमको बोली, क्योंकि तुम ही हो जो एक आवाज उठाते हो और इसकी असलियत दिखा रहे हो लोगों को। वो कभी नहीं आवाज उठाएंगे, क्योंकि जो तुम लोग बोले थे ना, मजाक उड़ाए थे कि 2 साल की शादी, 4 साल की शादी, तो ये उलझनों में मैं 4 साल मेरे गुजर गए, क्योंकि 4 महीने में ही हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। तो मैंने मेरे बेटे को बोला था कि ये बहुत गंदा आदमी है, क्योंकि अगर ये 4 महीने में इस तरीके की बातें कर सकता है तो ये जिंदगी भर ये इसी तरीके का आदमी होगा। तो मेरे अमीन ने बोला था तुम बहुत गुस्से में रहते हो मम्मी, तुमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोड़ो ना, होता है सब। लेकिन उन दिनों लॉकडाउन के टाइम पे उसकी पूरी लड़कियां, उसकी औरत, उसका बेटा, उसकी बहू, सब लोग है ना, मैं कम से कम दिन में 4 से 5 बार वीडियो कॉल पे मेरे साथ बात करते थे। तो इन्हीं उलझनों में मैं उलझ कर मैं बहुत ज्यादा इसके डीप तक चली गई थी, और अपने सोचने समझने की जो शक्ति होती ना, वो इसके प्यार में सब छोड़ दी थी। मैं सच बोलती हूँ, देखो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और जो मेरे साथ हुआ है ना वो मुझे पता है। तुम जो बोल रहे हो ना, तो उसका लड़का उसी का खून है, तो वो कैसा है सबको पता है, और तुमको तो ज्यादा पता है। तो उसी का वो खून है वो। और देखो उनकी 3 बेटियां हैं और उनकी औरत है, तो मैं उनके ऊपर कभी नहीं बोलूंगी। तुमने बोला ना घर में बैठ के ये उनके सामने बोलता है 3री शादी करूंगा, 4थी शादी करूंगा, कैसे अलाउड कर सकता है, कैसे अलाउड कर सकते हैं? जब मैं 3 साल की शादी में मुझे तकलीफ होती है, तो 33 साल की शादी में क्यों नहीं तकलीफ होती? क्योंकि चारों तरफ की चेन होती, तभी आदमी मजबूती से काम करता है। आज तुम सिर्फ मेरे 2 बेटे हैं, वो मेरे पे सच्चाई पे भरोसा करते हैं, वो सच्चाई पे मेरा साथ देते, तो आज मैं इतनी मजबूती से खड़ी हूँ। तो उसका तो पूरा चेन है, तो बस इशारा काफी है आपको। तो और मैं कल के व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि ये कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, और सारी तफसील से बातें और सारा इंट्रोडक्शन भी दूंगी। तो देखो मैं कोई चीज अभी दूसरी तरफ ध्यान देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये लड़ाई शुरू, मैं इतने टाइम से इग्नोर करती थी, खामोश रहती थी, तो बहुत लोगों ने, सब लोगों ने उसको मजाक समझा या मुझे चूतिया में गिनती करी। मैं चूतिया हूं नहीं, समझे? मैं बहुत शार्प हूँ, लेकिन सोच समझ के काम करती हूँ। मैं बहुत सोच समझ के, क्योंकि मैं किसी को किसी के ऊपर इल्जाम देके, किसी को बदनामी में ला के मैं वो चीज कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में पछतावा हो कि मैंने इसके लिए ये बोला, ये इसके नाम पे ये बदनामी हुई। कभी नहीं कर सकती मैं वो चीज। बस तुम लोगों से भी ये लास्ट मेरी बातें हैं। अब इंशाल्लाह मैं तुम्हारी भी कोई बात नहीं करने वाली। तुमने बोला ना लोगों के हमने समझाया था, अगर तुम्हारे समझाने पे मैं जुड़ गई होती तो क्या होता? आज सोचो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो मेरे साथ तो क्या क्या नहीं होता, जो कि ऑलरेडी मेरा इतना ज्यादा ये लेकर गया है ना। लेकिन मैं तो छोड़ूंगी तो नहीं, इतनी इजीली नहीं। उसका बस टाइम अल्लाह ने मुकर्रर किया है, बस उसको आने दो। और रहा कटेली, तेरा मोहरे भी यार, तेरे मोहरे ही तेरे को धोखा देते। तेरे मतलब तेरा हराम का पैसा, तेरे पैसे में दम नहीं है। जो तू पैसा दे के काम कराई ना, वो काम में भी दम नहीं। क्यों? क्योंकि तेरा हराम का पैसा, हराम के पैसे से जो भी काम करते ना, कभी वो फायदा भी नहीं होता है, ना बरकत होती है। इसीलिए कहती हूँ मैं कि मैं जैसे भी हूँ, भले मैं फटे हुए कपड़े पहनती हूँ, भले मैं नाचती हूँ, लेकिन मैं मेरे अल्लाह पे जो यकीदा रखती हूँ ना, इसीलिए मेरे अल्लाह पाक है ना, मुझे हर वक्त मेरे साथ रहते। और चलिए बस एक दिल की बात आपसे जरूर करना चाहूंगी कि आज आप सारी दुनिया में देख रहे हो कि वो बच्चा जो केरला से निकला है, मुझे बिल्कुल मतलब क्या बोलूं, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक हर माँ बाप की गोद में ऐसा बच्चा दे। क्या खुश नसीब उनके माँ बाप होंगे
जो ऐसी औलाद मिली है और क्या उनकी माँ बाप का नाम रोशन करेगा वो बच्चा। तो बस मैं आज हमारा नया साल है और बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। तो मैं अल्लाह पाक से दिल से हर नमाज में भी दुआ करती हूँ, हर वक्त दुआ करती हूँ बच्चे के लिए कि वो उसके पैरों में अल्लाह इतनी ताकत दे और उसके अंदर इतनी हिम्मत दे कि जो सफ़र उसने केरला से शुरू किया है तो मक्का में जाके मक्का मुकर्रम में सारी इबादत होने के बाद उसको एहसास हो कि मैं थका हूँ। बस मेरे अल्लाह से यही दुआ है मेरे परवरदिगार कि बस उसके माँ बाप ने जो ऐसा औलाद पैदा की और उसे माँ बाप के नसीब में ऐसी औलाद दी, अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी औलाद दे। बस यही बातें थी मेरे दिल की और ये मेरे दिल की बात थी खास जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बोला एक थोड़ा सा बोल ही दूँ। तो बस व्लॉग का करती हूँ एंड नेक्स्ट व्लॉग में देखना। रंटा तेरे को बोल रही हूँ, देखना थोड़ा तेरे लिए प्यार मोहब्बत की बातें करूँगी। आप अपना बहुत ध्यान रखिए और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन आता है, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, तो मैं सबको ब्लॉक करती हूँ क्योंकि मैं नहीं बात करना चाहती हूँ। पता नहीं अभी आपने देखा ही होगा कि वो बोली कि मैं मैसेज करके उसको आटे में ले रही थी, तो मैं नहीं जानती कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो मैं दिल से आप लोगों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये सच भी हो सकता है कि आप मुझे पसंद करते हो, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, तो आप मुझसे बात करना चाहते हो, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है कि मैं किसी अनजान लोगों का फ़ोन उठाऊँ या किसी अनजान लोगों से बात करूँ। क्या होता है जब दिल के छाले कोई अगर ऐसा बात करता है और वो छालों पे ज़रा सी सुई भी लगती है ना तो वो फूट जाते हैं। तो मैं इसीलिए किसी अनजान लोगों से कुछ भी अभी बात करना नहीं चाहती, तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बस ब्लॉग को करती हूँ एंड इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, हिम्मत रखिए और हमेशा निडर बन के खड़े रहिए। किसी भी जिंदगी में अगर आप ऑनेस्ट हो, सच्चे हो, तो कभी किसी से डरना नहीं। और आप सबको नया साल मुबारक। अल्लाह हाफिज।